हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः आपको एक्सरसाइज 5.1 का जो प्रश्न छूटा हुआ था प्रश्न संख्या 4 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 4 का रोमन होगा आपका 8 नंबर। रोमन 8 में आप प्रश्न देखेंगे। सीक्वेंस दिया गया है, सीरियल नंबर 4 रोमन नंबर 8। ठीक है, सीक्वेंस है आपका -1/2 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म भी -1/2 है, थर्ड भी -1/2 है, फोर्थ भी -1/2 है एंड तो ऑन डॉट में है। इस तरह से यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हियर डिफरेंस है A2 - A1 का कितना है, दोनों पद नेगेटिव चल रहा है आपका। तो यहाँ पर एक टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव, A2 का चिन्ह -1/2 चल रहा है, फिर अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा हाफ, और विजातीय होने के कारण से -1/2 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगेन दूसरा सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा A3 - A2 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस हाफ, यही रहेगा, फिर 0 होगा। A4 - A3 इज इक्वल टू -1/2, यही टर्म चल रहा था, प्लस हाफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या देखा कंडीशन बना चूंकि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, A4 - A3 इक्वल टू एक नियतांक है ना। इस तरह से एक नियतांक होने की स्थिति में तो हम लिखेंगे अतः प्रदत्त अनुक्रम AP है। और जब प्रदत्त अनुक्रम AP होगा तो आपको सार्वंतर लिखना है। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका हो जाएगा D इक्वल टू, ये आपका 0 चल रहा है, ठीक है ना, 0। और अगले 3 पद के बारे में A5, A6 एंड A7 आपको पता है। A4 + D होता है 5 का वैल्यू, A4 कितना चल रहा है -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0 हो रहा है तो -1/2 ही रहेगा, -1/2 प्लस 0 हम करते रहेंगे तो -1/2 चूँकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो आपका पद जो अगला जो पद होगा सेम वही रह जाएगा। तो -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2, कॉमन डिफरेंस 0 होने की स्थिति में डायरेक्ट भी पद को लिख सकते हैं कि जो टर्म आगे बढ़ेगा सब टर्म आपस में समान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो सवाल है आपका रोमन नंबर 9 होगा। रोमन 9 का सीक्वेंस देखिए, एक अनुक्रम है और इस अनुक्रम में हमें देखना है कि डिफरेंस कितना चल रहा है। रोमन 9 आपका सीक्वेंस दिया गया है। फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है 9 और फोर्थ टर्म है 27। ठीक है, इस तरह से आपका 1, 3, 9, 70 दिया गया है। यहाँ पर चेक करना है क्लियर सीक्वेंस में कौन डिफरेंस कितना चल रहा है A2 - A1, तो ये आपका हो जाएगा 3 - 1, ठीक है ना, इक्वल टू 2 हो जाएगा। A3 - A2 कितना हो जाएगा आपका 9 - 3, इस तरह 6 हो जाएगा। आपने देखा कि डिफरेंस क्या हो गया, ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो अगले पद को चेक करना नहीं है। डिफरेंस बराबर होने की स्थिति में सभी पदों को चेक करना है, क्रमागत पदों के अंतर को, नहीं तो यहाँ पर कंडीशन लागू करना है कि चूंकि कारण बनेगा A2 - A1 इसका वैल्यू कितना 2 चल रहा है, इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, ठीक है ना। अतः प्रदत्त अनुक्रम AP नहीं है, ठीक है।
इसी तरह से आपका अगला सवाल, सवाल 10 होगा। सीक्वेंस है आपका A 2A 3A 4A एंड डॉट। इस तरह से यहाँ पर चेक करेंगे, हियर क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2A माइनस A इक्वल टू A बचेगा। इसी तरह से A3 माइनस A2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3A माइनस 2A इक्वल टू A एंड A4 माइनस A3 इक्वल टू 4A माइनस 3A इक्वल टू A। तो आपको एक नियतांक प्राप्त हो रहा है वेरिएबल्स के रूप में A, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन लागू होगा क्योंकि A2 माइनस A1 पदों का जो अंतर चल रहा है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। यहाँ से लिखना है इक्वल टू एक नियतांक, यहाँ कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स के रूप में है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः प्रदत्त अनुक्रम AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D इक्वल टू आपका कितना चल रहा है A चल रहा है ना, D इक्वल टू A और अगले तीन पर A5 A6 एंड A7, ठीक है। A6 A4 पर डिपेंड करेगा, A4 कितना है 4 है और कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है A, तो प्लस A हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 है, ये हो जाएगा 5 है प्लस कॉमन डिफरेंस A, तो ये हो जाएगा 6 है और 6A प्लस A तो क्या हो जाएगा आपका 7 है। इस तरह आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। AP में है, कॉमन डिफरेंस A है और अगले तीन क्रमागत पर तो मतलब 5 है 6 है 7 है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 11 होगा। इसमें आपको सीक्वेंस दिया गया है अनुक्रम, जहाँ पर आपका सीक्वेंस का वैल्यू है 11 का A स्क्वायर AQ एंड A4, A स्क्वायर AQ एंड A4, ठीक है। इस तरह से आप अगर पदों का अंतर हियर A2 माइनस A1 देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा वैल्यू A स्क्वायर माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से तो विजातीय होने के कारण ये नहीं घटेगा, तो आप क्या करेंगे इसमें A कॉमन ले लेंगे, ठीक है। A कॉमन लेने के बाद A स्क्वायर में आपका क्या बच जाएगा A बचेगा माइनस A कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये है तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। अगला जो होगा डिफरेंस क्या चल रहा है A3 माइनस A2 का, A3 का वैल्यू क्या चल रहा है AQ माइनस A स्क्वायर, पुनः विजातीय होने के कारण क्योंकि ये AQ है ये A स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन आ सकता है A स्क्वायर और क्या बच रहा है AQ में क्या बचेगा ये माइनस 1। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंस में जो होता है डिफरेंस का जो पद प्राप्त हुआ है उसमें फैक्टर के रूप में है, ठीक है ना। यहाँ पर तो फैक्टर का पहला सेकेंड पार्ट तो आपस में बराबर लग रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या चल रहा है A, यहाँ चल रहा है A स्क्वायर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः हम कंडीशन लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है ना। तो अतः प्रदत्त जो अनुक्रम है, अतः प्रदत्त अनुक्रम AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी स्थिति में जब हमारे पास डिफरेंस कॉमन आता है तो वो AP में होता है, ठीक है। अगला जो सवाल है आपका वो हो जाएगा
12 12 नंबर में आपका सीक्वेंस दिया गया है, इस प्रकार है √2, √8, √18 और √32। ठीक है, √2, √8 √8 है, √18 है, √32 है। ठीक है, एंड डॉट। आगे हमें ये देखना है कि इसमें डिफरेंस कितना चल रहा है पदों का। तो हियर आपका क्या हो जाएगा, 82 - 7। ठीक है, यहाँ पर √8 - √2 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे √8 जो है इसका मिश्र करने में तोड़ना है। √8 क्या हो जाता है, देखिए √8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और एक 2 बाहर आ जाएगा, आउट होगा तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो इसको मिश्र करने में लिखने पर मेरा क्या हो जाता है 2√2 - √2। ठीक है, तो 2√2 में 1√2 घटाएंगे तो क्या बचाएगा √2। ठीक है, अब अगला जो टर्म का अंतर है A3 - A2, उसको भी समझिए। √, क्या चल रहा है 18, 18 है, √8 चल रहा है। ठीक है, इसी तरह √18 का अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 3 × 2 हो जाता है। ठीक है, 1 3 क्या हो जाएगा, दबाव 3√2 हो जाएगा। तो ये 3√2 चल रहा है √18, और माइनस √8 को क्या देखा आपने 2√2। ठीक है, तो 3√2 में 2√2 माइनस हो जाएगा तो √2 बचेगा। 3√2 में 2√2 घट जाएगा तो √2 बचेगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर डिफरेंस क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है। इस तरह से हम प्रत्येक अगले पदों को भी चेक करेंगे। अगला पद आपका क्या है, A4 - A3, पदों का अंतर यही है। तो आपका सवाल है यहाँ पर चौथा टर्म है आपका √32 - √18। इस तरह से √32 को आप मिश्र करने में देखेंगे तो आपको 4√2 आएगा। 4√2 और 18 को आप देखेंगे तो 3√2 आएगा। तो डिफरेंस क्या हो गया आपका √2। ठीक है ना, इस तरह से आपका जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है √2 चल रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, चूंकि A2 - A1 है ना इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू 1 में अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः प्रदत्त अनुक्रम AP है, एथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो कॉमन डिफरेंस CD या D में भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को CD या D से सिंबल है, तो आप मेरा CD का मान क्या लिख सकते हैं √2 है। और यहाँ पर पांचवा पद A5, A6 एंड A7, यहाँ पर समझना है इसको। पांचवा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा और सातवां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो पांचवा जो पद होगा A4 पर डिपेंड करेगा। A4 क्या है आपका √32। ठीक है, √32 चल रहा है, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है √2। ठीक है ना, ये पूर्ण करने है, पूर्ण करने को मिश्र करने में लाते हैं, तब मेरा एक जातीय √2 के रूप में दोनों व्यंजक प्राप्त हो जाता है। आपका पहला पार्ट है √32, तो इसको आप देखते हैं मिश्र करने में 4√2 आता है। ठीक है ना, 4√2 प्लस आपका क्या चल रहा है √2 इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएगा 5√2 जोड़ करके। ठीक है, अब इसको चूंकि मेरा जो सीक्वेंस है उसका प्रत्येक एलिमेंट पूर्ण करने के रूप में है ना, तो मेरा जो आंसर आएगा वह भी पूर्ण करने के रूप में होना चाहिए। लेकिन मेरा जो टर्म निकल रहा है, मेरा जो पद निकल रहा है वो √2 के रूप में आसान है। ठीक है ना, तो पहले हम इसको मिश्र करने में टर्म को निकालते हैं, तब हम पुनः बता देते हैं कि इसको पूर्ण करने कैसे बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो 5√2 आ गया फिफ्थ टर्म, पांचवा पद। तो 5√2 प्लस √2 कॉमन डिफरेंस चल रहा है ना, तो √2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 6√2, पुनः 6√2 और प्लस कॉमन डिफरेंस √2 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 7√2। ठीक है, अब हम इस तीनों टर्म को क्या करते हैं, यहाँ पर देखने पूर्ण करने हैं तो पूर्ण करने में व्यक्त करते हैं। तो ये 5√2 पे इसको समझना है, तो 5 जब रूट के अंदर जाएगा तो 5 स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा नियम में कि अंडर रूट में क्या होता है 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के 5 बाहर निकल जाता है। अगर आपको 5 बाहर में है, 5 बाहर में अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन करके जाएगा, तो 5 स्क्वायर जाएगा तो 25 हो जाएगा।
और 25 गुना 2 अंदर में है, 25 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6√2 क्या हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7 49, 7 स्क्वायर जाएगा 49 और गुना 2 98 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 25 गुना 50 अंडर रूट 50 होगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 36 गुना 72 हो जाएगा, और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 749 गुना 98। ठीक है, इस तरह से आपके प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुक्रम एपी में है, कॉमन डिफरेंस √2 है, और ये 3 पद जो है ये दिया हुआ है इस तरह से, है ना। तो ये जो सवाल है आपका इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है ना, तो चूंकि ये सवाल पिछले मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार, तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। इस ये एपी में है, तो ये पहले से एपी दिया रहता है। ठीक है ना, चूँकि इसको अभी एपी को चेक कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न में इसको कभी कभार दिया रहता है कि ये एपी में है ना, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहने की स्थिति में इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव का सवाल जो है ना, आप एक किसी भी पद को घटा लीजिएगा, √8 माइनस √2 है, तो उसको घटा करके कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। अगला सवाल आपका होगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, 12 था, ये 13 होगा। 13 में आपका सीक्वेंस दिया गया है, इस प्रकार है। फर्स्ट टर्म जो है आपका ये चल रहा है √3, √6, √9 और √12। ठीक है ना, 13 का जो सवाल है आपका चल रहा है, फर्स्ट टर्म चल रहा है √3, तो चल रहा है √6, तो चल रहा है √9, तो चल रहा है √12। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं कि हियर A2 माइनस A1, तो आपका चल रहा है √6 माइनस √3। ठीक है, तो इसमें √6 में जो है इसका फैक्टर क्या होता है, √3 इंटू √2 हो जाए, तो √3 और इसमें √2 दोनों है, और √3 यहाँ पर है, तो कॉमन आपका क्या हो जाएगा, √3 बचेगा, क्या है इसमें, तो √2 बचेगा, और माइनस √3 में √3 कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया, √6 का मतलब हुआ √3 इंटू √2। ठीक है ना, तो √3 यहाँ पर भी है, √3 कॉमन आ जाएगा, √2 बचेगा, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। इस तरह से आगे देखते हैं, A3 माइनस A2 को आपका जो है डिफरेंस कितना चल रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है √9 माइनस √6। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं √9 को कि आपका जो सवाल है √3 इंटू √3 हुआ। ठीक है ना, तो √9 हो जाएगा, तो इसमें √3 इंटू √2, तो दोनों में √3 कॉमन चल रहा है, तो √3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, √3 बच रहा है ना, और माइनस √3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, √2 बच रहा है, तब ना √6 होगा। आप पूरा करके भी चेक कर सकते हैं, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और 3 जो है वह 9 का क्या है, वर्गमूल है। ठीक है ना, और √3 गुना √2 √6 हो जाता है। क्या देखा आपने कि यहाँ का जो डिफरेंस चल रहा है वो डिफरेंस फैक्टर के रूप में है, गुणनखंड के रूप में आ रहा है, लेकिन गुणनखंड का जो पार्ट है, एक पार्ट √3 बराबर है, लेकिन पुनः दूसरा जो पार्ट है वो एक दूसरे के बराबर नहीं चल रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये डिफरेंस बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो कंडीशन क्या बना, चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अतः प्रदत्त अनुक्रम जो है AP नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया सवाल 13 नंबर। ठीक है, पुनः हम चलते हैं, अगला सीक्वेंस जो है आपका 14 नंबर में। ठीक है, टोटल सवाल है आपका 15। ठीक है ना, आप 14 नंबर को देखिए, 14 नंबर का आपका सीक्वेंस चल रहा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर चल रहा है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9,
माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा ए। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस हम देखते हैं क्रमागत पदों का, A2 A3 माइनस A2 होगा। तो ये इसका वैल्यू क्या है पता चला, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25 माइनस 3 किया 9 और क्या हो जाएगा 16। ठीक है, क्या देखा आपने, डिफरेंस बराबर नहीं चल रहा है। ठीक है, अतः हम कंडीशन लागू करेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अतः प्रदत्त जो अनुक्रम है, अतः प्रदत्त अनुक्रम एक ही नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू का उपयोग हो जाएगा ना, डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो वहाँ पर एपी नहीं होगा। गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक है ना, यहाँ पर आपका अंतिम सवाल है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर का जो सीक्वेंस दिया गया है वो इस प्रकार है। आप देखिए, आपका जो सवाल सीक्वेंस दिया गया है 15 नंबर का वो है आपका 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 73 है। फर्स्ट ये 1 स्क्वायर है। ठीक है, सेकेंड टर्म जो है आपका वो 5 स्क्वायर है, थर्ड जो है वो 7 स्क्वायर है और फोर्थ टर्म 73 है एंड। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ चेक करते हैं यार A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 तो आपका आ जाता है कितना 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है 25 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। ठीक है ना, तो डिफरेंस हो गया आपका 24। और अगला जो पद है वो आपका A3 माइनस A2 है, A3 माइनस A2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 25 इक्वल टू 24। क्या दिखा कि डिफरेंस क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो लग रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस बनने की स्थिति बना रहा है। ठीक है ना, तो पुनः अगले टर्म को चेक करते हैं A4 माइनस A3 तो 73 73 है माइनस 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 73 माइनस 49 इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 24। ठीक है, तो क्या देखा इस तरह से डिफरेंस क्या हो गया इक्वल हो गया तो कॉमन डिफरेंस हो गया। तो कंडीशन क्या बनाएगा, चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू एक नियतांक 24 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यही नियतांक कॉमन डिफरेंस चल रहा है। तो अतः प्रदत्त अनुक्रम जो है, प्रदत्त अनुक्रम ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम सार कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं तो कॉमन डिफरेंस सिंबल डी या सी डी होता है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 24। ठीक है ना, और अगला टर्म जो होगा A5 A6 एंड A7। ठीक है, क्रमागत पदों के लिए हम लोग चला रहे हैं, चैप्टर जो चल रहा है अगला क्रमागत पद। तो क्रमागत पदों का फॉर्म बना है A5 का A4 प्लस D। ठीक है ना, A4 पर डिपेंड कर रहा है। A4 कितना चल रहा है आपका 73 73 और कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 24। तो ये हो जाएगा प्लस में 24 है, बताया गया था प्लस में होगा प्लस में चलेगा, माइनस में होगा कॉमन डिफरेंस माइनस में नहीं चलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 7 है ना, और ये 97 प्लस 24 अगर हम करते हैं तो ये आपका हो जाता है 7 4 11 9 2 11 1 12 121 और 121 प्लस 24 करते हैं तो ये आपका हो जाता है 145 4 1 5 145 हो जाएगा। इस तरह से मेरा जो सवाल है उसका जवाब हो जाता है क्या, एपी में है कॉमन डिफरेंस 24 है और अगले 3 क्रमांक तक इस प्रकार है। ठीक है, तो यह आपका प्रश्नमाला 5.1 का टोटल सवाल का जवाब मैंने दिया। अब आपको मैंने बताया था कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसके अतिरिक्त भी कुछ आ जाता है। ठीक है, जिसे आप हल कर सकते हैं जब आपको सैद्धांतिक चीज़ों की जानकारी होगी। ठीक है ना, आपको जब तक इस चैप्टर का थ्योरी पता होगा
तभी आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो है हम कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा बता रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और क्या सब हो सकता है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर क्या हुआ कि कोई भी सीक्वेंस एपी में होता है, कब होता है आपने देखा कि डिफरेंस क्या होता था, A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3। ये डिफरेंस बराबर होता है तो एपी में होता है। तो इसके अपोजिट में हम चलते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, ठीक है, तो क्या हो सकता है। तो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। अगर डिफरेंस कॉमन होगा तो एपी में होगा, अगर कोई एपी में है तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर एक सवाल है कि हम मान लेते हैं कि इफ ए बी सी आर एन ए पी, अगर कोई 3 पद ए बी सी है वो ए पी में है। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं स्टार के चिन्ह में, इफ ए कॉमा बी एंड सी, ए बी और सी आर इन ए पी, ये तीनों जो है किसमें है, ए पी में है। ठीक है। तो एक कंडीशन बनाना है कि कौन सा, एक रिलेशन देना है ए बी सी में। ठीक है। तो अगर ए बी और सी ये 3 जो पद हैं, 3 टर्म जो है, अगर ए पी में है, ए पी बना रहा है, तो इस स्थिति में ए बी सी में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन में देंगे इफ ए बी सी एंड सी क्या है, आर इन ए पी, देन इसलिए क्या हो जाएगा आपका कि इसमें जो पदों का जो अंतर होता है वो सॉल्व होगा। ठीक है। तो पदों का अंतर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, है ना। तो बताइए यहाँ पर A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A3 माइनस A2 होगा। चूंकि AP में है तो डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा ना। तो हम देखते हैं कि A2 का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या चल रहा है, B माइनस A1 का वैल्यू है A इक्वल टू, यहाँ पर A3 का वैल्यू क्या चल रहा है, C माइनस A2 का चल रहा है B। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि A B C अगर AP में है तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है। इस कंडीशन में इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या पाते हैं, B और राइट में माइनस B है तो लेफ्ट आएगा प्लस B हो जाएगा, राइट में C है लेफ्ट से A जाएगा तो प्लस A हो जाएगा। तो आप क्या देखते हैं, B जो B 2B हो जाता है और C जो A चल रहा है तो इसको हम अल्फाबेट में लिखते हैं तो ये जो C हो जाता है। तो 2B बराबर A प्लस C, मतलब एक ऐसा रिलेशन बना कि मध्य पद का 2 गुना, ठीक है ना, मध्य पद का 2 गुना और पहले और तीसरे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के 3 पद होने की स्थिति में उसके योग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो मध्य पद का 2 गुना, ठीक है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के योग के बराबर होता है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ओनली और B हो रहेगा तो बराबर A प्लस C बाय 2। ठीक है। ये रिजल्ट निकला। आपको इसको ध्यान में रखना है कि मध्य पद बराबर क्या हुआ आपका, फर्स्ट एंड लास्ट आगे पीछे का पद जो है और बाय 2 प्लस में रहेगा और बाय 2 होगा। इस तरह से अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाता है कि जिसमें मध्य पद एब्सेंट हो तो उस मध्य पद को आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस AP में होना चाहिए। ठीक है। अगर मेरा सवाल हो जाता है कि 2 है ना x और यहाँ पर लिख दिया जाता है 4, ठीक है ना, इस तरह से अगर ये AP बना रहा है, अगर ये AP में है तो आपको पता चल जाता होगा कि x बराबर क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट 2 प्लस 4 कितना हो जाता है 6 बाय 2, 6 बटा 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है। इस तरह आप ऑब्जेक्टिव सवाल को हल कर सकते हैं कि x का मान, मध्य पद का जो मान होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप कीजिए 2 प्लस 4 बाय 2 A प्लस C बाय 2, मध्य पद बराबर A प्लस C बाय 2 हो जाएगा, मध्य पद भी है A प्लस C बाय 2।
समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसमें मध्य पद का जो मान है ये 6/2 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका सॉल्यूशन क्या निकल गया x बराबर 3। ठीक है, तो हमको लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर कोई AP में है तो डिफरेंस को बराबर करना है तो अज्ञात पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अज्ञात पद प्राप्त होगा, इसको ध्यान में रखना है। अगर कोई हमारे पास पहले से AP है तो उसके अज्ञात पद को हम इस नियम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और AP को हम चेक करते हैं तो डिफरेंस को बराबर करके देखना होता है कि क्या ये डिफरेंस इक्वल है या नहीं। इक्वल होने की स्थिति में हम लोग उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं और कॉमन डिफरेंस होने पर वो AP बनाता है। ठीक है ना, पुनः हम अगले क्लास में आएंगे और इस चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे और जब टोटल चीज़ इस चैप्टर का बता दिया जाएगा पुनः हम दूसरे चैप्टर के लिए कुछ थ्योरी बताएंगे कि दूसरे चैप्टर 5.2 में जाने से पहले हम लोगों को क्या सब चीज़ सीखना है। और डायरेक्ट हम किसी भी चैप्टर में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी चैप्टर में जाने के बाद प्रश्न पर जाने के बाद हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये सवाल कैसे बनेगा, इसका क्या सिद्धांत है। इस चैप्टर के बारे में हमें जानना चाहिए, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ जरूरी होने पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए पुनः अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।